हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए है कि जैसे आप जानते हैं कि ये रीडिंग रोज़ करती हूँ एज मच एज़ पॉसिबल, ताकि आपकी एक इनडायरेक्टली सही हीलिंग प्रोसेस में मदद हो। और इंटेंशन तो मेरी यही है कि इनडायरेक्टली सही आपके मैनिफेस्टेशंस हो, कि आपकी जैसे ना एक नेगेटिव एनर्जी, एक लेस होपफुल एनर्जी निकल जाए और पॉजिटिव एनर्जीज़ आप की तरफ अट्रैक्ट करे। और जिनको रिजल्ट्स आए हैं, कॉल मैसेजेस आया है, रियूनियन हुआ है, उनके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आप जानते हैं मैंने सुबह की रीडिंग में भी बोला था और अभी भी बोल रही हूँ। और जिनको नहीं आए तो मैं आपके साथ हूँ। आपका इंतज़ार करने का अगर मन है, इच्छा है, आपकी चॉइस है, तो ज़रूर मैं आपके साथ हूँ। और इसीलिए रीडिंग्स होती है और कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू बहुत मतलब कनेक्ट होने की मुझे लगा कि बहुत इफ़ेक्ट आ रहा है। जैसे मैंने कहा था ना कि काफ़ी टाइम से जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो उनको वैसे ही आया, 8 मंथ के बाद मैसेज आया है वगैरह सब। तो आई एम बहुत खुश हूँ क्योंकि ये मेरी बात नहीं, ये यूनिवर्स का कमाल है। और इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए, यूनिवर्स पे सरेंडर कीजिए, आपको ज़रूर रिजल्ट मिले। खुद के ऊपर फोकस करिए। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बाकी के रिचुअल्स कंप्लीटेड है और बस फोकस फ्लेम पे करना है पहले और अपने पर्सन के ऊपर। फ्लेम पर फोकस कीजिए और आपके पर्सन के ऊपर भी। बहुत यहाँ पे मिसिंग एनर्जी में ना खुशी से ज़्यादा दुख की बात बहुत ज़्यादा है। इनको अपनी बात है ना बहुत ज़्यादा दबाए रखे हुए, छुपाने की एनर्जी बहुत ज़्यादा। देखिए अपना दर्द है ना स्पेशली बहुत ज़्यादा छुपाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशंस है जो कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने स्पेशली अगर जो भी गलत डिसीजन लिया है, गलत इन द सेंस कि वो अपने लिए लिया था कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या किसी और के साथ कमिटमेंट करना वगैरह जो भी है, रीज़न चाहे जो भी है, मर्ज़ी हो या मजबूरी, उन्हें अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा फील हो रहा है उस चीज़ का, ना जैसे बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा। ये अपनी फीलिंग्स है ना, मतलब ऐसा है कि बहुत दबा के रखे है। जो भी सिचुएशन में वो है लिटरली, या तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जैसे पर्सन्स हो, जैसे कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है कि भाई कुछ भी करके नहीं मानेंगे। और या फिर वो अपनी अगर वो कमिटेड है या मैरिड है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जिनके साथ वो है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, मतलब एक एक पल का हिसाब लेने वाले में से लग रहे हैं। और ख़ास करके मतलब आपकी वजह से, मतलब आप उनके लाइफ में या आप उनके बारे में सोचो भी नहीं, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं, इसीलिए अपने आप की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा छुपाए हुए हैं। लेकिन जो लोग सिंगल है ना, वो बहुत अपनी गलती के लिए पछता रहे हैं, जिनकी अगर कोई इशू नहीं थी, बस अपने रीज़न से उन्होंने बट साथ नहीं दे सकते ना कि भाई अपने प्रॉब्लम से कुछ हो नहीं सकता आगे, वो वाली जो सिचुएशन थी। तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे इनको अपनी जो डिसीजन है, अपनी सोच पे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि ये क्या कर दिया। ये अपनी फीलिंग्स है ना बहुत ज़्यादा छुपाए हुए, दबाए हुए हैं लिटरली, मतलब अपने आप को ना लिटरली दबाया हुआ है कि जैसे मतलब मुझे ना 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत फील हो रही है कि कंट्रोलिंग इश्यूज बहुत है, लाइक बहुत ज़्यादा। ये जैसे कि ना खुल के सांस लेना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है।
ये इनको इनके पास है ना एक ही ज़रिया है आपको याद करने का, आपको मिस करने का, वो है दिल में, एक मन में होता है ना, एक ख्यालों में, वो बहुत ज़्यादा है। तो ये इंट्यूशंस के थ्रू, ये ड्रीम्स के थ्रू आपसे कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये कोशिश नहीं कर रहे, ये अपने अपने आप को खुश रखने के लिए आपसे कनेक्ट हो रहे हैं ड्रीम्स में, ख्यालों में। उनको ऐसा लगता है ना कि वो आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन आपको वापस हर्ट नहीं करना चाहते, आपको दुख नहीं देना चाहते। ऐसा लगता है कि अगर लाइफ में मेरे ऐसे ही लोग लिखे हैं, ऐसे ही तकलीफ़ें लिखी हैं, तो वो उस तकलीफ़ों में आपको क्यों मतलब खींचा जाए। कुछ लोगों के केसेस में है कि नहीं, इनकी तरफ से मूवमेंट ज़रूर होगा, इनकी तरफ से मूवमेंट होगा। मुझे लग रहा है कि ये आपसे आके मिलने की बात कर रहे हैं, मतलब बात करना ज़रूर चाहेंगे। कुछ इश्यूज़ है, कुछ जो भी अधूरा रह गया ना, जैसे आप लोगों की जो कमिटमेंट इश्यूज़, कुछ भी चीज़, उसके ऊपर आप बात करना ज़रूर चाहेंगे। यस, ये जो ख़ास करके ये फुल मून है, बहुत ज़्यादा असर कर गया। मतलब ऐसे नहीं कि फुल मून्स बहुत ज़्यादा असर करते ही हैं, बट ये बहुत ज़्यादा मेजर इवेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। जिस तरह से मुझे फील हो रहा है, काफ़ी लोग ना बीमार ज़्यादा पड़ गए। ये वाली एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि इट्स नॉट अबाउट कि वायरल फीवर है या कुछ भी है, बट एक अजीब सा इमोशनल दर्द, वो वाली चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ये मतलब आपके बिना ना बिल्कुल खुश नहीं है। मिसिंग एनर्जी ना अजीब तरीक़ा से, मतलब एकदम ये दर्द वाली एनर्जी है, दर्द वाली। मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि ये दर्द वाली एनर्जी बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा ना, बहुत तकलीफ़ फील करते हैं। इनको लगता है कि मतलब एक ना, एक चमत्कार हो, एक मिरेकल हो, और ये सब है ना पहले की तरह ठीक हो जाए। मतलब ये सब चीज़ नहीं चाहिए। जो पहले थी, खुशियाँ थी लाइफ में, जब आप थे, आप लोगों का रिश्ता था, बहुत सब कुछ जैसे सही चल रहा था, लेकिन ये कभी समझ नहीं पाए थे कि इस पलों में, इस रिश्ते में, इस इंसान में कितनी, भले छोटी ही सही, भले इतनी ही सही, या कितनी सारी खुशियाँ थी, ये अभी रियलाइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी ऐसा लग रहा है ना कि एक नॉर्मल ज़िंदगी के लिए भी तरस गए इंसान। बस मतलब बस लाइफ खींच रही है, बस ऐसे खुशियाँ नहीं है, बट बस लाइफ खींच रही है। ये आकर ना लिटरली माफ़ी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि आने वाले, मुझे ऐसा लगता है कि 2 हफ्तों में हो जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के केसेस में 2 महीनों में ये आकर इतने अचानक से सरप्राइजिंगली आपके सामने ऐसे खड़े हो जाएंगे ना कि आप लिटरली मतलब आप खुद को फील होगा आपको कि ये इंसान को हुआ क्या है। मतलब इतना आपको दया आएगी, ऐसे इंसान की हालत हो रही है लिटरली। यस, ये जितना आपको मतलब आप जितना तड़प रहे हो ना, आप जितना तकलीफ़ में हो, ये इंसान उतना ही ज़्यादा तकलीफ़ से, मतलब उसी तकलीफ़ के साथ, उसी दर्द के साथ, वही बातों के साथ नो, ये इंसान रिटर्न आएगा और आपको वही बताएगा कि बहुत गलत किया। माना कि उनके पास तभी बोलने के लिए कुछ हो या ना हो, बट एक शब्द होगा, वो ज़रूर होगा, वो है सॉरी, या फील करवाएंगे। मतलब एक वक्त आएगा ना कि जैसे बहुत सारा ईगो या ज़िद भी ना एक जगह से निकल जाएगा लिटरली। मतलब बहुत अजीब एनर्जी आज। और ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। ये अपने लाइफ में ना जैसे खुशी के कुछ पल तो फील कर सके लिटरली। ऐसा लगता है कुछ लोगों के केसेस में ना उनको अकेले रहना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा दुनिया से अलग रहने की कोशिश है।
भले ही कुछ भी जैसे फंक्शंस हो, ऑफिस की पार्टीज़ हो या घर में पार्टीज़ हो या कुछ भी हो, ये इंसान वो खुशी नहीं फील कर पाता। माना कि रीज़न है, सब कुछ है, बट समा उनको लगता है कि नहीं, इसमें पता नहीं क्यों ऐसा, बस होने के लिए सब कुछ है, बट वो असली खुशी है ना, वो नहीं है। एक वक्त के बाद ऐसा लगता है ना कि ये बस शोर बंद हो जाए। ये अपनी तकलीफ़ है ना, लिटरली बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये तकलीफ़ भी है ना, ये बहुत सही है, क्योंकि मैंने बहुत गलत किया था, तो ये मैं इसी के लायक हूँ, ज़रूर मैं इसी के लायक हूँ। क्या था वो इंसान और मैंने उसके साथ क्या किया, ये फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत सैड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये मर्क्यूरी रेट्रोगेट है ना, बहुत ज़्यादा असर कर रहा है, और ये लिटरली अगर ऐसे इमोशंस में हैं तो हो सकता है कि, मुझे ऐसा लगता है ना जैसे 2 वीक में वगैरह ना आपसे लिटरली आके कॉल मैसेज करेंगे, बात करना चाहेंगे या मिलना चाहेंगे, लिटरली कि मतलब बात करनी है कि ये सब मैंने बहुत गलत किया। आपको देखते हैं ना तो बहुत खुश हो जाते हैं, भले सोशल मीडिया पे देखे या कैसे भी, बहुत खुश हो जाते हैं। और ऐसा मतलब ऐसा ना जैसे कि बोलते हो कि यार ये इंसान सही है और इसके साथ है ना अच्छा ही होना चाहिए। अगर ये आपकी तरफ देख के, आपकी फ़ोटोज़ देखे, ये डीपी सोशल मीडिया देख के या कुछ ऐसे देख, आपकी जो यादें देख के, अगर ये इंसान अगर ये प्रे कर रहे ना कि भाई मिरेकल हो जाए और ये इस इंसान को खुशियाँ मिल जाए, तो मान लीजिए कि आपकी खुशियाँ भी पूरी होने वाली है, क्योंकि आप जानते हो कि आपकी असली खुशी कौन है। क्योंकि दोनों इनडायरेक्टली सही, रीज़न अलग सही, बट मांग तो रहे हो एक दूसरे की खुशी, और हो सकता है कि यूनिवर्स वही सुन रही है। मुझे लगता है कि इनकी जो दुख वाली एनर्जी है ना आज की, यही एक दिन रियूनियन का रीज़न बनेगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब इंसान ने अपनी गलतियों को समझेगा, उसे सुधारेगा, तब जाके चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगा। बहुत बहुत फील हो रहा है कि यस, ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ, कॉल मैसेज भी आएगा, और ऐसा लगता है कि डेफिनेटली सॉरी बोलेंगे, बहुत ज़्यादा चांस है। मतलब ये इंसान ने पहले सॉरी नहीं बोला था, लेकिन इनकी एटलीस्ट बोलने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन इनकी फीलिंग्स होगी ना, वो सॉरी वाली ही होगी, लिटरली सॉरी वाली फीलिंग है। ये मतलब समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है ना, वो मिरेकल प्रेयर्स, वो वाली एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा दिख रही है कि एक मिरेकल की उम्मीद लगा के बैठे हैं ऊपर वाले से, जैसे दुआ मांग रहे हो। और इसीलिए मैं यही नोट पे रीडिंग छोड़ना चाहूँगी कि ये जो उनकी एनर्जीज़ है ना, कि जो मिरेकल एक्सपेक्ट करने की, आपकी खुशियाँ मांगने की, बस यही चाहिए। तो लेट्स सी कि ट्रू लव ओरेकल से हम लोग कार्ड निकालेंगे। serendipity, intimacy, commitment, soulmates, manifestations,
कंपैटिबिलिटी, द सेक्रेड वुमन, ये जो एनर्जी है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही थी रीडिंग में, कैंडल वैक्स रीडिंग में, कि मतलब आपको ना जो मानने की एनर्जी है ना, मतलब आप एकदम वो जो इनोसेंट भोले इंसान, एक सच्चे दिल के इंसान, सच्चे प्यार करने वाले इंसान, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उन्होंने शायद इससे पहले कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है, और आपसे जब ब्रेकअप हुआ था ऐसा कभी सोचा नहीं था कि आजकल कौन इंतज़ार करता है नो, वो वाली चीज़ है कि आयोडेक्स मलिया और काम पे चली, वो एनर्जीज लोगों की रहती है। भाई होता है, ठीक है, दिल टूट गया, 2 दिन 3 दिन ठीक है, बस उसके बाद फ़ोटो फाड़ो, जला दो, ये करो वो करो, निकलो बाहर। बट जिस तरह से आपने यादें संभाली हुई है या उनका इंतज़ार कर रहे हैं, आप रो रहे हो, तकलीफ़ हो, दुखी हो रहे हो, और कुछ लोग हैं ऑफ कोर्स जो लोग अन्याय का वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हर तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटर्न, मतलब उनका रिटर्न आना या कमिंग बैक, ये वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। रीज़न हर एक के अपने अपने हैं, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो अपनी अपनी तरीके से मैच होगी या नहीं होगी, सबके लिए नहीं होगी, तो वो भी है एक चीज़। बट यूनिवर्स पे होप रखने से क्या जाएगा, ये वाली एनर्जीज है। मानो तो भगवान है, नहीं तो नहीं है, वो वाली एनर्जी। तो अगर वो ले सकता है तो दे भी सकता है, क्यों नहीं होप रखा जाए। और होप रखने का मतलब ये नहीं है कि भाई दिन भर यही करना है, रोना धोना है, ऐसा नहीं है। उल्टा, मैं तो यही, होप रखने का मतलब ये है कि आपको यूनिवर्स के पर आपने बोल के छोड़ दिया है, अभी आपको अपना काम करना है, अपनी ग्रोथ, अपनी वर्थ, सब चीज़ के पर ध्यान देना है। क्योंकि आज आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, सेपरेशन के बाद से आप में जो इम्प्रूवमेंट आया है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप जितना स्ट्रांग बने हो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप अपने आप को देखोगे तो आप कहोगे कि अरे मैं इतनी स्ट्रांग हूँ या मैं इतना स्ट्रांग हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतनी एनर्जीज आप में फील हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। और जैसे कि आप सोलमेट्स हो, डेफिनेटली आप सोलमेट्स हो एक दूसरे की, आपका सोल एक दूसरे को खींचता है। वही तरीके से मैनिफेस्टेशन की तरह उनकी जो सोच है ना, उनकी जो यादें हैं, उनकी जो तकलीफ़ है आपकी तरफ काम कर रही है। हो सकता है कि आपको अचानक बैठे बैठे ऐसा फील हो कि वो कहीं आसपास है, आप उनके जैसा कोई इंसान देखें, या कुछ भी ऐसा हो सकता है कि उनका नाम सुने या कुछ ऐसा। इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपके लिए कि आपको वो 100% कंपैटिबल समझते हैं। आपके लिए इतनी ज़्यादा फीलिंग है कि मतलब उन्होंने आपको चूज़ करना चाहिए, रीज़न चाहे जो भी हो, उनके सेपरेशन के, उनके कमिटमेंट ना देने के जो भी हो, बट उनको धीरे धीरे से यूनिवर्स के, मतलब आप लोग बोल रहे ना कि मेरा कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, मेरी यूनिवर्स सुन नहीं रहा, डेफिनेटली सुनी जा रही है, क्योंकि इनकी तरफ से जो मुझे चेंजेस नज़र आ रहे हैं धीरे धीरे से। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के केसेस में अचानक से, आप समझ सकते हैं ना कि कुछ लोगों को सालों बाद, कुछ लोगों को महीनों बाद कॉल आता है, मैसेज आता है, और वो इंसान वही बातें बोलता है। मतलब यूनिवर्स आपकी सुन रही है ज़्यादा। आपने जो धीरे धीरे से अफर्मेशंस की तरह सुना है या सुनते आए हैं, आपने सोचते होंगे कि हाँ यही कुछ होता होगा, यही कुछ हो रहा है, ये कोई इंसान मेरे लिए ऐसा ही फील करेगा, ये चीज़ें वैसे ही हो रही है। आपकी जो सोच है, आपकी जो रिलेशन है वैसे ही काम कर रही है। तो एक मैग्नेट की तरह आप उनको खींच रहे हो, तो और ऐसा आपका इंटेंशन ही रॉन्ग नहीं, क्योंकि आपका इंटेंशन कितना भी रॉन्ग हो तो यूनिवर्स उसको मानेगी नहीं, लेकिन आपका इंटेंशन प्योर है तो यूनिवर्स उसको पूरी तरह मानेगी। और बात रही जस्टिस की, तो वो भी यूनिवर्स सुन रही है और वो भी आपको मिलेगा। यही तो होता है ना कि हीलिंग्स के फ़ायदे, इन हीलिंग्स में यही तो होता है कि आपकी जो निगेटिव एनर्जीज है वो क्लीन होती जाती है और आप पॉजिटिव के लिए अट्रैक्ट होते जाते हो। तो सबसे बड़ी चीज़ तो इनका मूवमेंट है, अचानक से हो सकता है, आपने जहाँ सोचा भी नहीं है उस वक्त, उस पल में, उस जगह पे अचानक से इंसान का कॉल मैसेज आना या उनका टपकना वो भी हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि यस, कुछ लोगों के केसेस में कमिटमेंट है डेफिनेटली। स्पेशली मुझे ये केसेस जो सिंगल है और ख़ास करके पेरेंट्स की वजह से या उनके अपने ईगो इश्यूज़ और जो भी रीज़न है अपने,
उसकी वजह से लाइक ना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कुछ, उसकी वजह से अगर रुके थे तो डेफिनेटली उनकी तरफ से कमिटमेंट ज़रूर आ रहा है। और कुछ लोग हैं जिनके रिश्ते थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, सिचुएशन काफ़ी थोड़ी ना बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, तो उनके केसेस में कमिटमेंट थोड़ा बाद में आएगा, लेकिन पहले तो उनकी तरफ से मूवमेंट होगा। एक जो भी मन मुटाव है ना वो क्लियर करने की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो आपको वो पहले समझते थे अभी वो एनर्जी नहीं फील हो रही मुझे, अभी उनकी एनर्जी चेंज हो रही है। तो ये अचानक से हो सकता है और डेफिनेटली आपको आपके साथ वो पल बिताना चाहते हैं लिटरली। तो या हो सकता है कि आप लोग पहले अगर साथ में रहे हो, एक दूसरे से मिले हो, तो वो पलों को बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है, क्योंकि उनके पास एक ही वही ज़रिया है, आपकी यादें, आपकी बातें, आपकी आवाज़, आपकी फ़ोटोज़, या मतलब आपकी मेमोरीज़ ही उनके पास एक बहुत अच्छा ज़रिया है आपको याद करने का। तो उसकी वजह से मतलब एक ना मैनिफेस्टेशंस की तरह काम कर रही है आपके ऊपर, और यूनिवर्स एक्चुअली उनको कुछ ट्रिगर भी कर रही है, मतलब असली नकली चेहरे दिखाने में, कंपैरिजन कराने में। तो उनको यूनिवर्स भी पुश कर रही है कि भाई अपना डिसीजन लो, अपनी सोच बदलो, समझो क्या चल रहा है, क्या नहीं हो, क्या होना चाहिए, और होगा वही जो होना चाहिए। मेरी पसंद या आपकी पसंद से नहीं होगा, या उनकी पसंद से नहीं होने वाला कुछ। यूनिवर्स ने जो सोचा है आप हम सब के लिए, भलाई के लिए, वही होगा। तो होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, सरेंडर टू यूनिवर्स। और यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।